Hi guys, this is Akash. Let us continue with your chapter number 2 of heat and mass transfer. The name of the chapter is conduction. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि एक जनरल इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग हीट इन अ कार्टेशियन प्लेन वो कैसे करते उसका डेरिवेशन किया था और वो एग्जाम में भी आपको आता है फॉर 10 मार्क्स। तो अगर वो नहीं देखा रहेगा तो ये वीडियो देखने से पहले वो ज़रूर देख लेना, फिर यहाँ पे आना और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम लोग हीट कंडक्शन थ्रू अ प्लेन वॉल, राइट। हीट कंडक्शन थ्रू अ प्लेन वॉल। फॉर दैट लेट अस हैव अ प्लेन वॉल इन फ्रंट ऑफ अस। इस प्लेन वॉल के दो एंड्स के बारे में बात करेंगे, विच इज़ योर एंड नंबर 1 एंड एंड नंबर 2। यहाँ पे कुछ डायमेंशंस हो गए इस वॉल के, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल एल को बोल दिया थिकनेस ऑफ प्लेन वॉल। तो इस वॉल का जो थिकनेस है दैट इज दिस कैपिटल एल, राइट। साथ ही साथ ये वाला पार्ट जो है दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वॉल। इसको मैंने नोट कर लिया बाय द सिंबल कैपिटल ए। So capital A is nothing but the cross sectional area of the wall. Then I can say let small k with the thermal conductivity of this particular wall. So here we are having k as thermal conductivity of the wall, and at this point that is 1 and 2 ये दो प्लेन के यहाँ पे मैंने कुछ टेम्परेचर डिफाइन कर लिया। लेट्स से मैंने बोल दिया स्मॉल t1 एंड स्मॉल t2 आर द टेम्परेचर्स एट प्लेन 1 एंड एट प्लेन 2 रेस्पेक्टिवली। ये समझ में आ रहा है। तो हमने कुछ ज़्यादा पार्ट नहीं किया है गाइज, ये जो वॉल है उसके सिर्फ पैरामीटर्स के बारे में सिर्फ बात किया है। नाउ हमें अगर हीट कंडक्शन के बारे में बात करना है फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेन वॉल, तो ये प्लेन वॉल अगर मैं देखूँ तो इसको मैं ऐसे सिंपल एक्स वाई और जेड प्लेन में रख सकता हूँ, विच इज़ नथिंग बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एंड दैट इज द रीजन गाइज यहाँ पे हम लोग जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अप्लाई करने वाले हैं। और वो इक्वेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, कुछ इस तरीके से होता है, राइट। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग प्लेन वॉल में हीट कंडक्ट करने के लिए एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, राइट। एंड उसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपको मेन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बट आपके फाइनल या फिर जो मेन यूटी है उसमें डेफिनेटली आने के अच्छे चांसेस है। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ पे मैंने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन का एक फॉर्मेट लिख के रखा है ना। इसके ऊपर हम लोग कुछ अजम्पशंस करेंगे। सो लेट अस फोकस ऑन दोस अजम्पशन। सो पहला अजम्पशन है कि हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस अंडर स्टेडी कंडीशन। तो गाइज यहाँ पे जो वर्ड है ना स्टेडी कंडीशन, स्टेडी का मतलब गाइज ये होता है कि समथिंग दैट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा सोचो कि अगर आप इस जगह पे बैठे हो, अपनी जगह पे बैठे हो और वीडियो देख रहे हो और 2 मिनट के बाद आप वहीं पे बैठे हो, तो आपका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? ऑब्वियसली नहीं हुआ है। तो कैन आई सी द चेंज इन पोजीशन ऑफ योर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। अगर स्टेडी है तो जो चेंज नहीं हो रहा है वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस इक्वेशन में मुझे सिर्फ ये पैरामीटर दिख रहा है जो हम लोग टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एंड सिंस टाइम के साथ ये चेंज होने वाला नहीं है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट अजम्पशन वी कैन टॉक अबाउट, राइट। द सेकेंड अजम्पशन सेज दैट द फ्लो ऑफ हीट इज 1 डायमेंशनल। फ्लो ऑफ हीट 1 डायमेंशनल है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 3 एक्सेस ले लिए एक्स वाई एंड जेड, तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेस में हीट फ्लो होने वाला है, बाकी के 2 डायरेक्शन में हीट फ्लो होने वाला नहीं है। दिस इज एन अजम्पशन। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, बट दिस इज जस्ट एन अजम्पशन। तो अगर बाकी के डायरेक्शन में हीट फ्लो होने वाला नहीं है तो कहने से ये वाला जो टर्म है दैट इज हीट फ्लोइंग इन वाई डायरेक्शन एंड हीट फ्लोइंग इन जेड डायरेक्शन वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। परफेक्ट। तो ये 2 पैरामीटर्स भी 0 मिल जाते हैं। थर्ड असम्पशन ऐसा है कि द इंटरनल हीट जनरेटेड इज ऑल्सो 0। दैट मीन्स देयर इज नो इंटरनल हीट जनरेटेड। मतलब इस प्लेन वॉल के अंदर ना कोई ऐसा वायर है ना कोई ऐसा कोई हीट सोर्स है जो अंदर ही अंदर हीट प्रोड्यूस करने वाला है। तो अगर वैसा नहीं है तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 0। सो हमें ये वाला पैरामीटर भी 0 मिल रहा है। बॉटम लाइन क्या है, हमारे पास सिर्फ ये वाला एक पैरामीटर बच जाता है। इन तीनों के बदले आई कैन राइट +0 ओवर ईयर एंड देन वी हैव इक्वल टू का साइन और यहाँ पे एक 0 है। तो जो अपना इक्वेशन नंबर 1 था उसको अगर मैंने वापस लिखा विद ऑल द अजम्पशन, तो आवर इक्वेशन विल गेट रिड्यूस टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, दैट इज (2t अपॉन 2x² इज इक्वल टू 0। तो गाइस दिस इज द इक्वेशन जिसका इस्तेमाल करके हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे टू फाइंड हीट फ्लोइंग थ्रू अ प्लेन वॉल, राइट। तो आई होप आपको इतना पैरामीटर समझ में आया रहेगा। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इक्वेशन का पार्ट, राइट। नाउ यहाँ पे ये डेरिवेटिव वाला इक्वेशन है। इस इक्वेशन को गाइस मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी स्क्वायर कैपिटल टी अपॉन dx² इक्वल टू 0। बात तो एक ही कर रहे हैं हम लोग, राइट। अभी हम क्या करेंगे, अगर मुझे इससे एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट करना है तो आई नीड टू डू इंटीग्रेशन, और आई वुड से इंटीग्रेशन ट्वाइस बिकॉज ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल इक्वेशन या फिर एक लीनियर इक्वेशन।
तो अगर इसको मैं पहली बार इंटीग्रेट करूँ तो सिंस दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर से रिड्यूस होके हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर में। तो यहाँ पे आएगा डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी, सॉरी नॉट स्मॉल टी, डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं था, जब भी कुछ नहीं होता और अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को बोल देते हैं हम लोग C1। सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ओके, देन अगर मैं इसको और एक बार इंटीग्रेट करूँ तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल टी, ये बच जाएगा। अभी कांस्टेंट के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब अगर इसको इंटीग्रेट करूँ किसी कांस्टेंट को तो वहाँ पे एक वेरिएबल आ जाएगा विच इज़ एक्स इन आवर केस, और यहाँ पे C1 वैसा का वैसा आ जाएगा, प्लस देयर विल बी अ न्यू कांस्टेंट दैट इज C2। आई एम श्योर ये इक्वेशन वाला पार्ट आपको ऑलरेडी पता था, इंटीग्रेशन वाला पार्ट पता है, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 बन गया। नाउ गाइस, इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट है दैट इज C1 एंड C2, ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट के वैल्यूज हमारे पास नहीं है। तो अगर मुझे उनके वैल्यूज चाहिए, तो मुझे कुछ कंडीशंस अप्लाई करने पड़ेंगे, राइट। एंड वो कंडीशन हमें तभी मिलेंगे जब भी हम लोग देखेंगे कि ये जो मटेरियल है वो कौन से बाउंड्री के अंदर है। तो यहाँ पे बाउंड्री के बारे में बात करूँ तो मुझे पता चलता है ये पॉइंट, यहाँ पे x का कुछ वैल्यू होगा और यहाँ पे भी x का कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ से हम लोग थिकनेस चालू करें, तो जहाँ से चालू होता है वहाँ पे x का वैल्यू होगा इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पे आते आते x का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल L, राइट। सो ये वाला आपका बाउंड्री है। इस बाउंड्री पे टेम्परेचर का वैल्यू कितना है, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर का वैल्यू है T1, ये वाले बाउंड्री पे टेम्परेचर का वैल्यू है T2, राइट। तो गाइज ये क्या हो गया, ये आपका बाउंड्री कंडीशन हो गया। तो लेट मी रिमूव माय वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है दैट एट x इक्वल टू 0 T1, T मतलब आपका टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट, टेम्परेचर इज इक्वल टू स्मॉल T1, एंड एट x इक्वल टू कैपिटल L, जब भी x का वैल्यू कैपिटल L पे पहुंच जाते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है दैट बिकम्स इक्वल टू स्मॉल T2। सो गाइज ये दो कुछ और नहीं ज़्यादा बट आपका एक सिंपल बाउंड्री कंडीशन है। ना ये बाउंड्री कंडीशन जब भी मैं अप्लाई करूँगा तभी मुझे C1 एंड C2 का वैल्यू मिल जाएगा, और वो वैल्यू जब भी मैं इक्वेशन 2 में डालूंगा मुझे फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। दैट इज द प्रोसेस। सो लेट अस स्टार्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। तो एज पर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन x का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट कलर इस्तेमाल करूँगा, x का वैल्यू हम लोग डालेंगे 0, और जब भी x का वैल्यू 0 है तभी कैपिटल T का वैल्यू कितना है, T1। तो ये हो जाएगा मेरा T1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए वहाँ पे वैसे बताया। तो कैपिटल T विल बिकम स्मॉल T1 इक्वल टू 0 इंटू C1 प्लस C2। सिंपल। अभी इसको अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा T1 इक्वल टू C2। इन शॉर्ट क्या, मुझे C2 का वैल्यू इक्वल टू T1 ये मिल गया। तो ये वाला पहला वैल्यू मिल गया C2 का। याद रखना मैंने बोला था कि आपको दोनों कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, जिसमें से पहला कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया C2 का, दैट इज इक्वल टू T1। नाउ सेकेंड कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए वापस सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ पे x का वैल्यू 0 था, अभी क्या है, x का वैल्यू कैपिटल L है, और यहाँ पे T1 के बदले T2 हो जाएगा, राइट। सो योर इट विल बी स्मॉल T2, योर इट विल बी कैपिटल L इंटू C1 प्लस C2। सिंपल। नाउ इफ यू रिमेंबर गाइस, C2 का वैल्यू क्या मिला हमें, C2 का वैल्यू मिला T1। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग C2 आई कैन ऑल्सो राइट T1। तो गाइज ये वाला इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटू C1 प्लस T1। ये समझ में आ रहा है। इस इक्वेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, क्यों, बिकॉज सर मुझे तो C1 में इंटरेस्ट है ना। तो अगर C1 में इंटरेस्ट है, आई कीप C1 ऑन वन साइड एंड टेक ऑल द टर्म्स ऑन द अदर साइड। तो ये T1 जो है वो साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मुझे आएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू, ये L मल्टीप्लाई था, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा L और यहाँ पे आएगा C1। तो गाइज मुझे C1 का भी वैल्यू मिल गया। C1 का वैल्यू क्या मिला, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, आई कैन से C1 इज इक्वल टू नथिंग बट T2 माइनस T1 अपॉन कैपिटल L। तो मुझे C1 का वैल्यू भी मिल गया, राइट। सो इस तरह मुझे C1 का वैल्यू एंड C2 का वैल्यू, ऐसे दोनों वैल्यू मिल गए। नाउ इफ यू रिमेंबर, ये वैल्यू कहाँ पे डालेंगे, ये वैल्यू आपको डालना है इक्वेशन नंबर 2 में। सो इन यहाँ पे सिर्फ नामकरण कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे, लेट्स से दिस दैट इज ये वाला जो टर्म है ये आपका थर्ड वेरिएबल है और ये वाला आपका फोर्थ वेरिएबल है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 आई कैन री राइट इक्वेशन नंबर 2 एज समथिंग एल्स, ठीक है। तो वहाँ पे ये वाला पार्ट करते हैं। तो कैपिटल T वैसा का वैसा रखेंगे इक्वल टू x वैसा का वैसा रखेंगे, C1 के बदले क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 अपॉन कैपिटल L। तो यहाँ पे वो वाला पार्ट लिखते हैं, T2 माइनस T1
अपॉन कैपिटल L, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, सिंपल। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग C2 आई कैन राइट स्मॉल t1, तो यहाँ पे प्लस स्मॉल t1, ये हो गया ना। इस इक्वेशन को यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बट इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिखता हूँ मैं, ताकि आपके लिए रेडीमेड फॉर्मूला एक क्रिएट हो जाए। दिस स्मॉल t1 आई कैन टेक ऑन दी अदर साइड, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल T माइनस स्मॉल t1। ये t2 माइनस t1 मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, ये मल्टीप्लीकेशन से ये साइड चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो दिस विल बिकम स्मॉल t2 माइनस t1 इक्वल टू, यहाँ पे x का टर्म बच गया और डिनोमिनेटर में l, तो यहाँ पे आएगा x अपॉन कैपिटल L। सो गाइस दिस फॉर्मूला इज द फॉर्मूला दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर, दैट इज कैपिटल T इज इक्वल कैपिटल T माइनस स्मॉल t अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू x अपॉन L, राइट। इस इक्वेशन को हम लोग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन भी बोलते हैं। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। नाउ वन क्वेश्चन दैट यू माइट बी थिंकिंग कि सर ये इक्वेशन का फायदा क्या है, इस इक्वेशन को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट भी बता देता हूँ, राइट। बट जस्ट ट्राई टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, वेरी सिंपल, राइट। अभी देखो इसका एप्लीकेशन का पार्ट बताता हूँ। हमको फॉर्मूला ये कुछ ऐसा मिला, कैपिटल T माइनस स्मॉल t1 अपॉन t2 minus t1 equal to x upon capital L, right? That's the formula that we got. Now guys, suppose if I told you to find the temperature at this point, मैंने आपको बोला कि ये पॉइंट पे टेम्परेचर का वैल्यू निकाल के बताओ, राइट। तो आप बोलोगे कौन से पॉइंट पे, तो मैंने बोल दिया ये पॉइंट पे, मतलब प्लेन A से ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो दिस इज नथिंग बट x। तो x का वैल्यू कितना दे दिया मैंने 2, और आपको फाइंड करना है कैपिटल T। अभी आपको t1 का वैल्यू पता होगा, आपको t2 का वैल्यू भी पता होगा, तो इस इक्वेशन में जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला इक्वेशन है उसमें कौन सा टर्म पता है, उसमें t1 पता है, t2 पता है, आपको x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, राइट, और टोटल थिकनेस भी दिया रहेगा, तो एक ही अननोन बच जाता है, दैट इज कैपिटल T। सो दिस इक्वेशन इज यूज्ड व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट टेम्परेचर एट एनी गिवन पॉइंट इन अ पर्टिकुलर प्लेन वॉल। प्लेन वॉल के अंदर किसी भी डिस्टेंस पे अगर आपको टेम्परेचर फाइंड करना है, अननोन टेम्परेचर, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला समझा रहेगा, मज़ा आया रहेगा, राइट। नाउ एज यूजुअल उस कंसेप्ट के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, वो न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन वी कैन स्टॉप विद द लेक्चर। नाउ आई वुड चैलेंज यू पीपल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, राइट। और फिर बाद में कमेंट्स में अपने आप आंसर डाल देना, और फिर बाद में आके वापस ये वीडियो देखो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तभी आपको पूरा वीडियो वापस देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फाइनल स्क्रॉल करके या फिर जो आंसर वाला पार्ट है उतना देखो, काम हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको खुद से सॉल्व नहीं करना है तो एटलीस्ट थोड़ा 5 से 10 मिनट दो और ये वाला सम देख लो कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद द सम में उन्होंने बोला है पहले, अ प्लेन वॉल इज 15 सेंटीमीटर थिक। तो हमारे पास एक प्लेन वॉल है, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ वॉल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अपने पास एक प्लेन वॉल है, राइट, दिस इज द वॉल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इस प्लेन वॉल का थिकनेस मतलब ये जो है, दिस इज 15 सेंटीमीटर, दिस ओवर योर इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर, राइट। सरफेस एरिया का वैल्यू दिया 4.5 मीटर स्क्वायर। तो ये जो वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस एरिया इज गिवन टू अस एज हाउ मच, 4.5 मीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया का वैल्यू दिया। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल इज 9.5 वैट पर मीटर केल्विन। मतलब यहाँ पे आपको K का वैल्यू दे दिया ऑलरेडी। K का वैल्यू कितना दिया, 9.5 वैट पर मीटर केल्विन, दैट्स द वैल्यू गिवन टू अस। The inner and the outer surface temperature of the wall are maintained at 150 degree Celsius and 45 degree Celsius। तो यहाँ पे T1 एंड T2 ऐसा स्पेसिफिकली नहीं देंगे, बट हमें ये पता है कि टेम्परेचर हमेशा या फिर जो हीट है हमेशा हायर से लोअर फ्लो होता है। तो जो भी हायर रहेगा उसको आप ले लेना T1, और जो लोअर होगा उसको फिलहाल के लिए ले लेना T2। तो यहाँ पे लेट सपोज ये वाला टेम्परेचर मैंने बोल दिया T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T1, और ये पॉइंट पे टेम्परेचर है मेरा T2, राइट। तो ये दोनों का वैल्यूज पता है। डिटरमाइन हीट फ्लो रेट अक्रॉस द वॉल। तो सबसे पहले आपको हीट फ्लो रेट निकालना है। हीट फ्लो रेट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आपको Q निकालना है, आपको Q निकालो या Q डॉट निकालो, बात एक ही है। टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। इफ यू रिमेंबर, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नथिंग बट dt अपॉन dx, दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर ग्रेडियंट। देन टेम्परेचर एट सरफेस 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इनर वॉल। तो अगर मैंने बोला ये वाला जो वॉल मेरा इनर वॉल है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर के ऊपर कितना टेम्परेचर है, और यहाँ से ही अगर 10 सेंटीमीटर पे लूँ तो कितना टेम्परेचर है।
तो ऐसे 3 वाले क्वेश्चन है। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको आ जाना चाहिए, बट नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए एक बार सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शायद मेरे चेहरे की वजह से दिखा नहीं रहेगा, तो प्लीज़ ये वाला वीडियो देख लेना एक बार कि ये ऐसा कुछ सम है, जो भी डेटा था मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। नाउ लेट मी स्टार्ट विद दी एक्चुअल सम का पार्ट, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड क्या करना है, हीट फ्लो। हीट फ्लो मतलब क्यू के बारे में बात कर रहे हैं। क्यू का फॉर्मूला क्या है, क्यू का फॉर्मूला है के ए ब्रैकेट T1 माइनस T2, राइट, T1 माइनस T2 अपॉन L, दिस इज द फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमको फोरियर्स लॉ से मिलता है। इस फॉर्मूला के हिसाब से और एक चीज़ भी बता देता हूँ, अगर मैंने पूछा आपको थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा L अपॉन के ए, दैट्स द फॉर्मूला फॉर थर्मल रेजिस्टेंस। ये पहले भी हो चुका है पिछले वाले वीडियोस में, तो प्लीज़ वो वीडियोस देख लेना, पूरा प्लेलिस्ट में है। तो यहाँ पे के का वैल्यू ऑलरेडी नोन है। के का वैल्यू कितना था, के का वैल्यू था अपना 9.5, तो आई राइट ओवर योर 9.5। एरिया का वैल्यू कितना है, एरिया का वैल्यू 4.5 मीटर स्क्वायर, तो आई राइट 4.5 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पे मैं कुछ केल्विन में कन्वर्ट करने का कोशिश नहीं करूँगा। 150 माइनस 45, सो दिस विल बिकम 150 डिग्री माइनस 45, राइट। अभी लेंथ में थोड़ा सा ध्यान देना ना गाइस, ठीक है, क्योंकि देखो लेंथ कैसा दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पे एरिया मीटर में दिया है, और वैट का वैल्यू भी मीटर में दिया है। जो तो 15 सेंटीमीटर है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आई नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको 15 सेंटीमीटर को आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस विथ 10⁻², सो दिस विल बिकम 0.15 मीटर। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.15, समझा, सिंपल। नाउ लेट मी डू द कैलकुलेशन फॉर यू पीपल, एक बार कैलकुलेशन करवा लेता हूँ आप सब लोग के लिए। तो इफ आई फोकस ऑन द कैलकुलेशन का पार्ट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट सी हाउ कैन आई डू द कैलकुलेशन का पार्ट। ओके, now let me do the calculation for you people. Okay, so in the calculation this is what we have to do. Okay, so what we have is we require a ratio में क्या है 9.5 into 4.5 into then again bracket में 150 minus 45 bracket closed and denominator में है 0.15. So let us see the answer. The answer that we are getting is this. So guys, ये वाला आपका आंसर है। लेट मी डू SST. So 29925, that is nothing but the heat flow. I can write it that in terms of kilojoules. तो यहाँ पे आ जाएगा 29.925 kilojoules, not joules, kilowatt. तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ। What was the answer? Let me just see again. Okay, 29925. Okay, so the answer was 29925, right? जूल्स पर सेकेंड होता है, तो इसका यूनिट आ जाएगा वैट में, तो आपका क्यू का वैल्यू आ गया, राइट। ये आपका पहला टर्म हो गया। नाउ इसके बाद आपको निकालना था टेम्परेचर ग्रेडियंट। नाउ टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको मिलेगा फ्रॉम अ लॉ विच इज कॉल्ड एज फोरियर्स लॉ। तो एज पर फोरियर्स लॉ हमें क्या पता है, एज पर फोरियर्स लॉ वी कैन से क्यू दैट इज हीट फ्लो रेट इज नथिंग बट माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, राइट। नाउ ये वाले जो टर्म है आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, राइट। और ये वाले टर्म में से आपको Q का वैल्यू पता होना चाहिए, K का वैल्यू पता होना चाहिए, A का वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो आई एम श्योर आपको ऑलरेडी ये सब वैल्यूज़ पता है, तो व्हाट आई विल डू इज कि ओके आई हैव नॉट, ओके जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके things are looking good. Okay, so now what I want to do is कि इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो यहाँ पे वैल्यू है 29925 इक्वल टू माइनस के का वैल्यू कितना था 9.5, वो डाल दिया यहाँ पे, ए का वैल्यू 4.5 वो डाल दिया यहाँ पे, इनटू डी टी बाई डी एक्स, ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। सो आई कीप ऑल द डी टी एंड डी एक्स ऑन दी वन साइड एंड शिफ्ट ऑल द टर्म्स ऑन दी अदर साइड। तो ये कर नहीं रहा हूँ मैं, ये प्लीज़ आप कैलकुलेट करो और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि आंसर क्या आ रहा है। अगर आपको भी किसी ने ऑलरेडी कमेंट्स में आंसर किया और आपका आंसर उसके साथ मैच कर रहा है, तो सिर्फ वहाँ पे लाइक बटन दबा देना, तो पता चल जाएगा कि आपका आंसर भी सेम है, मज़ा आ जाएगा। फिर अगर सबका आंसर राइट आया तो आई विल बी रियली वेरी हैप्पी। ओके, now let me get on to the third part of this particular question, that is calculating the temperature at a distance of 0.5, right? How much it was?
हाँ 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब वापस इसको 0.05 मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, राइट। आपको वॉल दिखाई देगा यहाँ से। तो ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 0.05 मीटर एंड दिस लेट्स से 0.1 मीटर, राइट। यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर है T2। ठीक है, ये आपका लेट्स सपोज दिस इज x1 एंड लेट्स से दिस ओवर हियर इज x2। आपको यहाँ पे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो इसको बोल देता हूँ मैं कैपिटल T1 और यहाँ पे दूसरा टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, इसको बोल देता हूँ कैपिटल T2। सो एज पर वर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला व्हाट वी कैन से इज दिस, पहले वाले पार्ट के लिए बोल रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0.05 मीटर। तो तभी क्या करेंगे, मतलब x1 के बारे में बात करें तो यहाँ पे कैपिटल T1 माइनस स्मॉल t1 अपॉन स्मॉल t2 माइनस स्मॉल t1 इज इक्वल टू x1 अपॉन कैपिटल L। यहाँ पे T1 कैपिटल T1 कैलकुलेट करना तो उसको वैसे का वैसे रखेंगे। माई T1 का वैल्यू कितना है 150, तो ये डाल देते हैं यहाँ पे 150। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में T2 का वैल्यू कितना है 45, तो 45 माइनस 150 इक्वल टू x1 का वैल्यू 0.05 मीटर एंड टोटल लेंथ कितना है अपना टोटल लेंथ उन्होंने दिया है 15 सेंटीमीटर, दैट विल बी 0.15 मीटर, तो 0.15 मीटर, राइट। अभी इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये बहुत ही ईजी सा कैलकुलेशन है, 5 1 जा 5 3 जा 15 चला जाता है, तो बहुत ईजी वाला पार्ट है। लेट मी ओके, कहाँ पे यहाँ, ओके आई गेस मैंने इरेज कर दिया गलती से, आई वुड हैव टू राइट इट ऑल अगेन नाउ। ठीक है, क्या कहाँ पे था हम, ओके आई वुड हैव टू राइट इट अगेन। मैं वापस फटाफट कर लेता हूँ। ये वाला ऐसा पार्ट था, ठीक है। जस्ट पिछले वाले स्लाइड पे जाके देख लेना, पीछे स्लाइड इन द सेंस वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू था 0.05 एंड योर x का वैल्यू वो 0.1 मीटर एंड वी यूज द इक्वेशन T1 माइनस स्मॉल t1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू x1 अपॉन कैपिटल L। T1 इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, स्मॉल t1 का वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था 150 डिग्री सेल्सियस, वो लिख लिया है यहाँ पे। T2 का वैल्यू है 45, T1 वापस 150 एंड देन ओवर योर x1 विच इज़ 0.05। टोटल लेंथ का वैल्यू हमें पता है 0.15, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं ऐसे वाला पार्ट करूँ कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे कैंसलेशन करूँ तो ये 5 1 जा और ये 5 3 जा चला जाएगा 15, राइट। यहाँ पे 45 माइनस 150 विल गिव मी माइनस 105। बहुत ही सिंपल सा ओरल कैलकुलेशन है, तो मैं कैलसी नहीं निकाल रहा यहाँ पे। सो दिस विल बी T1 माइनस 150 अपॉन माइनस 105 इक्वल टू 1 अपॉन 3, राइट। ना अगेन आई कैन कैंसिल 3 एंड 105 क्योंकि मुझे पता है 3 के टेबल में 105 चला जाता है, तो आई कैन सिंपली से 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 5 जा 15, तो यह आएगा माइनस 35। समझ में आ रहा है। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे वापस, लेट मी मूव माई फेस। सो यहाँ पे T1 माइनस 150 अपॉन माइनस 35 इक्वल टू 1, ऐसा कुछ टर्म बचा है, तो माइनस 35 वो साइड चला जाएगा, दिस विल बिकम T1 माइनस 150, राइट। 135 माइनस 1 सॉरी माइनस 35 इंटू 1 विल बिकम माइनस 35, राइट। ये T1 कैलकुलेट करना है तो माइनस 150 को वो साइड लेके जाते हैं, प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 150 प्लस हो गया 150 और ये माइनस 35 वैसा का वैसा। अभी इसमें अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो ये कितना आ रहा है, इफ आई डू दिस पर्टिकुलर पार्ट कैलकुलेशन तो व्हाट आई गेट इज 150 माइनस 35। व्हाट इज 150 माइनस 35, 150 माइनस 35 इज 115, राइट। सो यहाँ पे मेरे को T1 का वैल्यू मिल गया 115। तो जैसे गाइज मैंने यहाँ पे T1 का वैल्यू निकाला है, वैसे ही आपको T2 का वैल्यू निकालना है विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। बस सिंपल इतना ही है, मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ये पॉइंट पे टेम्परेचर निकाल दिया, ये वाले लाइन पे। आपको अभी ये वाले लाइन पे टेम्परेचर का वैल्यू निकालना है कि कितना आ रहा है।
अभी कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है गाइज इसमें, आपको सिर्फ एक्स यहाँ पे जो मैंने 0.05 मीटर लिया था आपको सिर्फ 0.1 लेके कैलकुलेशन करना है। तो डू दैट कैलकुलेशन एंड लेट मी नो व्हाट यू आर गेटिंग आंसर इन द कमेंट्स, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को भी समझ में आ रहा है। तो गाइज अगर आपको ऐसे वाले वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड शेयर करो यार दोस्तों के साथ, फ्री में पढ़ाई हो रहा है तो होने दो सबका, राइट। तो गाइज दिस इज आकाश सावंत, आई होप यू ऑल एंजॉयड द लेक्चर, थैंक यू।